Good morning, 10th AM students. Today I will continue social lesson 17 Money and Financial System, जिसमें आज मैं आपको बस समझाऊंगी कि टाइप्स ऑफ बैंक्स के कितने प्रकार हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आता है कॉमर्शियल बैंक, यानी व्यावसायिक बैंकें। कॉमर्शियल बैंकें क्या होती हैं कि कॉमर्शियल बैंक्स आर दोज टाइप्स ऑफ बैंक्स विच मेक अरेंजमेंट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स, यानी शॉर्ट टाइम के लिए लोन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन किस पर्पज़ से? कॉमर्शियल पर्पज़ से, है ना। काम के सिलसिले में आपको कोई शॉप खोलनी है या आपको कोई फैक्ट्री डालनी है ना, उस पर्पज़ से ये आपको ज्वेलरी खरीदनी है या आपका पैसे का लेन देन करना है, वहाँ नहीं, कॉमर्शियल पर्पज़ से ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है। दीज बैंक्स डू सम अदर बैंकिंग फंक्शंस ऑल्सो अदर देन एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट ऑफ पीपल एंड प्रोवाइडिंग लोन्स टू देम। यस, जो मैंने कहा वो नहीं, अभी भी ये लेन देन भी करती हैं, है ना, वो गलत था। क्या है कि ये जो है दूसरे काम भी करती हैं, जैसे कि पैसे का लेन देन और लोन का देना। आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन द ईयर 1969, देखो आप पढ़ चुके थे, पिछले वीडियो में मैं बता चुकी थी कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स हैज़ चेंज सिग्निफिकेंटली। तो जब ये राष्ट्रीयकरण किया गया तो उनका जो कार्य है उसको वो भी चेंज हुआ। नाउ द कॉमर्शियल बैंक्स आर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स। पहले ये था कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती थी, लेकिन 1969 के बाद शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए भी ये लोन प्रोवाइड करती हैं। फॉर द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, और ये जो है किसके लिए कि एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के विकास के लिए ये लोन देती हैं। एट प्रेजेंट सेवरल बैंक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर आर रनिंग अलॉन्ग विद बैंक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। कॉमर्शियल बैंक्स में आज जो है पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है। इंडस्ट्रियल बैंक, अब ये होती है कि इंडस्ट्रियल बैंक्स ये जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करती हैं। अब आपको कोई इंडस्ट्रीज़ ओपन करनी है तो उसके लिए ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती हैं, इसलिए ये जो है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती हैं और इंडस्ट्रियल बैंक कहलाती हैं। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लोन्स इंडस्ट्री, दीज बैंक्स ऑल्सो हेल्प देम टू सीक कैपिटल फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, दूसरी तरफ से भी ये दूसरे सोर्सों के थ्रू भी ये कैपिटल प्रोवाइड करती है। इंस्टीट्यूट सच एज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इसमें कौन सी आती है? एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आती है जो कि इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए मीडियम और शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है। एक आता है कि फॉरेन एक्सचेंज बैंक, जहाँ पर कि करेंसी चेंज होती है। इंस्टीट्यूशन विच एक्सचेंज फॉरेन करेंसी, है ना, विदेशी मुद्रा को एक्सचेंज किया जाता है, उसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज बैंक। अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर फॉरेन ट्रेड आर कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स। अब आता है, देखिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि बैंक्स विच विद अदर बैंकिंग फंक्शंस डू द फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज बैंक, है ना। तो वो क्या करती हैं कि जो एक देश से कि दूसरे देश, अब देखिए आपको अगर अमेरिका जाना है तो वहाँ के डॉलर कैसे लेंगे, तो वहाँ यहीं से आपको लेके जाने पड़ते हैं, तो वो जो है आप कौन सी बैंक से लेंगे? फॉरेन एक्सचेंज बैंक से। एयरपोर्ट पे भी आपको करेंसी मिल जाती है, ठीक है, फॉरेन, ये इन बैंकों के थ्रू भी आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट था एग्रीकल्चर बैंक। देखिए कॉमर्शियल बैंक भी एग्रीकल्चर के लिए लोन देती हैं और एग्रीकल्चर बैंकें भी कुछ होती हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए लोन देती है, जिसमें कि एक आती है, इसमें कई बैंकें हैं, जैसे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स टू फार्मर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए बहुत कम ब्याज पर किसानों को शॉर्ट टर्म के लिए ये लोन प्रोवाइड करती है। इसमें आता है सेंट्रल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। In every state, the state cooperative bank meet the loan requirement of district central cooperative banks। ठीक है, तो ये जो है देखो हर स्टेट में कोऑपरेटिव बैंक होती है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होती है, और वो जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को के लोन की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। वेन एवर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नीड लोन, जब जब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को लोन की आवश्यकता होती है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विच इज कॉल्ड नाबार्ड, नाबार्ड की फुल फॉर्म आ सकती है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स देम। तो जब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को किसी लोन की आवश्यकता होती है तो नाबार्ड प्रोवाइड करती है। दूसरा एग्रीकल्चर बैंक में कौन सा था? लैंड डेवलपमेंट बैंक, है ना, जो कि लैंड के विकास के लिए लोन प्रोवाइड करती है। दीज बैंक्स प्रोवाइड लोन्स फॉर पीरियड ऑफ 15 to 20 ईयर्स। देखिए अभी आपने पढ़ा था जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, ये जो है 50 to
20 ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती हैं, जिसमें कि आप क्या लो इंटरेस्ट पर प्रोवाइड करती हैं, जिसमें लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार के लिए डिगिंग वेल्स है, ट्यूबवेल्स है ना, ट्यूबवेल्स बनाने हैं, बेल्स बनाने हैं, या परचेज एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जैसे ट्रैक्टर खरीदना है और दूसरे इक्विपमेंट्स यानी मशीनें खरीदनी है, तो जो है क्या होता है कि ये लोन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट आता है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। ये जो है कब सेटअप हुई, ये 1975 में सेटअप हुई, और ये बैंक्स सेटअप विद द मेन ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू द पीपल ऑफ डिस्टेंट रूरल एरियाज़, दूर गांव के एरिया लोगों को ये लोन प्रोवाइड करती हैं, और किसके लिए, रूरल बैंकों के रूरल लोगों के विकास के लिए। और ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करती हैं, जो छोटे होते हैं या मीडियम फार्मर्स होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करती हैं, या फिर एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं, रूरल आर्टिजन्स होते हैं, स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स यानी छोटे छोटे उद्यमी होते हैं, यानी कोई भी एक उद्योग खोलते हैं और छोटा सा उद्योग खोलते हैं, उनके लिए लोन प्रोवाइड करती हैं। कब सेटअप हुई, 1975 में। कौन सी, रीजनल रूरल बैंक। 30 जून 2005 40,484 ब्रांचेज ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स वर रनिंग इन द कंट्री। देश में कितनी, 2005 तक 14,484 ब्रांचें खुली हुई थी इन बैंकों की। तो एग्रीकल्चर बैंक में एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक और रीजनल रूरल बैंक आती हैं। अब आता है नेक्स्ट है 5th टाइप का कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वही नाबार्ड है ना, नाबार्ड इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना है। ये कब इस्टेब्लिश हुई, ये 12 जुलाई 1982 को इस्टेब्लिश हुई। एक तो आपको राष्ट्रीयकरण याद रखना है कि कॉमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ 1969 को। और एक आपको याद रखना है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म है ना, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये कब इस्टेब्लिश हुई 1982 में। ये मेकिंग अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये कृषि के विकास के लिए लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये जो है इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग टू वेरियस फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सच एज स्टेट डेवलपमेंट बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, इन सब की ये हेल्प करती है, स्टेट डेवलपमेंट बैंक्स की, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की, कॉमर्शियल बैंक की, रीजनल रूरल बैंक की। नाबार्ड ऑब्टेन्स वेल्थ फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन, अब नाबार्ड को कहाँ से मिलता है, दूसरे संस्थाओं से मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक, यहाँ से इनको पैसा मिलता है नाबार्ड को, और टू फुलफिल इट्स क्रेडिट रिलेटेड नीड्स। ये नाबार्ड जो है ये सभी बैंकों के लोन प्रोवाइड करती है, और ये सभी जो नाबार्ड को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी इंडिया या वर्ल्ड बैंक देती है पैसा। अब आता है मेन केंद्रीय बैंक, जिसे हम रिजर्व बैंक कहते हैं। केंद्रीय बैंक इज द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश की सबसे सर्वोच्च संस्था है बैंकिंग में, ठीक है, किसे कहते हैं केंद्रीय बैंक। इट हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद द पीपुल, द मैनेजमेंट, सप्लाई एंड कंट्रोल ऑफ द करेंसी ऑफ द कंट्री इज डन बाय दिस बैंक ओनली ना। जितना भी ये सारा का मेन कवन करने का कार्य है वो कौन करता है, केंद्रीय बैंक। इट इज़ द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की बैंकर होती है ये। इट मीन्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बैंक, सभी बैंकों के ये सभी तरह के अकाउंट्स को रिकॉर्ड रखती है, और इसीलिए बैंक्स ऑफ बैंक, देखिए ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये रिजर्व बैंक कह सकते हैं या केंद्रीय बैंक को बैंक ऑफ द बैंक्स, बैंकों का बैंक कहते हैं किसको, रिजर्व बैंक, या हम कह सकते हैं केंद्रीय बैंक। ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स ऑफ द कंट्री हैव टू कीप, ये क्वेश्चन बन जाता है कि बैंक ऑफ बैंक्स किसको कहते हैं, रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक को, या केंद्रीय बैंक को क्या कहते हैं, बैंक ऑफ बैंक्स, दोनों तरफ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इन इंडिया दिस बैंक इज नोन एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में इसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या है, ये किस नाम से जानी जाती है, बैंक ऑफ बैंक्स के नाम से। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल बैंक। Those banks are known as international banks which have been established to solve the international economic problems। मान लीजिए किसी दूसरे देश में कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती है तो एक इंटरनेशनल बैंक खोली जाती है, जो कि खोली गई है, जो कि उनको हेल्प करती है, प्रोवाइड इकोनॉमिक हेल्प टू देयर मेंबर कंट्रीज। दिस डायरेक्शन टू इंस्टीट्यूशन नेमली वर्ल्ड बैंक, या तो इसको विश्व बैंक कहते हैं, या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वॉज सेटअप इन 1945। ये याद रखना है आपको कि IMF कब सेटअप हुआ,
1945 में। IMF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। कब सेटअप हुआ? 1945 में। बैंक ऑफ बैंक किसको कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कितने प्रकार की बैंक पढ़ी आपने? पढ़ी 7 टाइप्स की। इंटरनेशनल बैंक, रिजर्व बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर बैंक, कॉमर्शियल बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक। ठीक है, तो ये 7 टाइप्स की बैंक्स के बारे में पढ़ा और इस तरह से ये चैप्टर फिनिश होता है। आप भी इस चैप्टर को वीडियो देखकर समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।